हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो हाल फिलहाल एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन्हीं के में से एक सेट का ये क्वेश्चन है। देख लीजिए ओवरव्यू क्वेश्चनों को, फिर हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आराम से करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस में लिए फायदे हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोड में लाया हूँ जो आप लोगों के लिए बूस्ट का काम करेगा। देखिए क्या कह रहा है, ज्ञान एक बगीचा है, अगर इसकी खेती नहीं की जाती है तो इसकी कटाई भी नहीं की जा सकती। बात बिल्कुल सही है। आप अपने ज्ञान की खेती नहीं करेंगे तो इसकी फसल नहीं काटी जा सकती। फसल कोई भी हो, आपको पहले बीज बोना ही पड़ेगा। उसमें चाहे ज्ञान का बगीचा लगाइए या फल का लगाइए या सब्जी का लगाइए, जब तक आप इसकी खेती नहीं करेंगे तब तक इसकी फसल की कटाई नहीं कर सकते। इसलिए आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो अभी से लग जाओ, क्योंकि आप समय नहीं बचा है। फरवरी खत्म होने को है, फरवरी में अब टाइम नहीं बचा है बस मार्च के बाद अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम ही है। ठीक, तो टाइम बचा नहीं है। इस चैनल पे आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूसेंट के जितने भी जीएस हैं डेली दिए जा रहे हैं, प्लस करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार हो रहा है। आप लोगों को पिछले 6 महीने का करंट अफेयर भी मिलने वाला है और लूसेंट की जीएस डेली एक मिल रही है। मैथ आपको मिलती ही है प्रीवियस ईयर के, और टॉपिक वाइज भी सारे टॉपिक कवर करा ही दिए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप मिला के एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अपने फ़ायदे के लिए। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है चैनल के साथ बने रहिए, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हो। आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके दो चिन्हों को परस्पर बदलना है। देखिए दो चिन्हों को परस्पर बदलना है, कहने का मतलब ये देखिए कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। ये जैसे है ना, ये प्लस का साइन है, मैं एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ अच्छे से। ये भाग मतलब जहां भाग दिखेगा वहां आप प्लस रख दोगे, और जहां ये भाग का साइन दिखेगा वहां प्लस। बस इन चिन्हों को बदलना है। ठीक, और ऐसे क्वेश्चनों को जब भी देना तो नीचे से चेक किया कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ज्यादातर या तो ये देगा डी या तो सी। हाँ, एक दो बार ऊपर का भी दे देता है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम नीचे से चेक करेंगे। ठीक है, देखिए पहले मैं क्वेश्चन प्रॉपर उतार लेता हूँ, जो भी लिखा है वैसा का वैसा मैं उतार ले रहा हूँ, फिर उसके बाद हम साइन को चेंज करेंगे। अब बराबर हमें 574 लाना है। ठीक है, अब देखिए ये वैसे ही रहेगा, माइनस को हम वैसे ही रख रहे हैं, 125 वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह हम गुणा रखेंगे और गुणा की जगह क्या रखेंगे, प्लस। बात आ रही समझ, तो प्लस की जगह हमने गुणा कर दिया। 12 भाग के साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ गुणा का साइन है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक, क्योंकि साइन को चेंज करने है। इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ गया। इधर 39 आपका बचा हुआ है, -785। ठीक, अब इसमें से घटाएंगे 250 तो कितना बचेगा, 250 घटा दीजिए तो मेरे ख्याल से 535 बच रहा है। देख लीजिए घटा के 535 ही बच रहा है। मैंने घटा दिया 250 सीधे, 750 में से 250 सीधे घटाया, बचा कितना, 35। तो ये मैंने रख दिया, प्लस 39 जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 को 4 3 दूनी के 6 1 7 574। ये आपका आंसर। तो यानी ये वाला चीज मिल गया, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए एकदम इजीली मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को बताता हूँ। अब मैंने जितने भी क्लास टॉपिक वाइज लिए हैं सब 5 सेकंड के हैं। बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज जितनी देर में समझ में आने के तरीके आप लोगों को पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए तो आंसर निकल आएगा। आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तब तक मैं पानी पी लूं। देख लीजिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को।
देखिए जहां भी ये प्रतिशत वैल्यू, देखिए मैंने आप लोगों को साफ साफ बता रखा है। देखिए क्या करे, एक निर्माता किसी उत्पाद पे अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी ये आप 100 मान लीजिए, ये माना है, ओरिजिनल नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको सर्किल में बना दे रहा हूँ ना, आप लोग गड़बड़ कर जाओगे। 100 रुपया मैंने मान लिया कि किसी की कीमत रही होगी। अब 25% की छूट का क्या मतलब हुआ, यानी ये 25%, 100 में से 25% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75%। अब 75% को ऐसे करेंगे तो आपकी वैल्यू 100 से 100 कट जाएगी। इसको मैं नहीं काट रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने लेट किया है, काट दो ना, आप लोग कंफ्यूज होगा। अब देखिए 75, लेकिन फिर 28% की छूट दी जाती है, मतलब 100 में से 28% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72। 72 बटे 100, 25 से काटिए 3 बार में, 25 से काटिए 4 बार में, इसको काटेंगे तो 18 चौक 72 होता है, यानी 18 बार में। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने। अब देखिए यदि किसी की कीमत 100 रुपया रहती और 54 रुपये में बिकता तो कितने रुपए की छूट मिल जाती है आपको इकट्ठे, 46। यही तो आपसे पूछा है, आंसर नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति गाड़ी से एक स्टोर तक जाता है जिसके लिए वो 200 सेकंड में 100 मीटर चलता है। आप देख लीजिए, पहले मैं लिख देता हूँ 200 सेकंड, ये टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ दूरी डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। ये 100 मीटर जाता है और ये सेकंड, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं एस लिख दूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर वापस कह रहा है ना, फिर वो 400 सेकंड में, 400 सेकंड में 200 जाता है। अब पूछा क्या है, दूसरे स्टोर पर गया, औसत चाल पूछा है ना, तो औसत चाल, तो चाल बराबर दूरी होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो वो फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, चाल बराबर दूरी, स्पीड एंड टाइम का चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ उसका है ही नहीं, ये इस फार्मूले को याद रखिएगा, बट इसका यूज है ही नहीं क्योंकि हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड। ठीक, तो इन दोनों को जोड़िए, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 300। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 600 सेकेंड। ठीक, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.5 सेकेंड। यही आपका आंसर, क्योंकि 1/2 भिन्न में नहीं दिया, इसको जब चेंज करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये सब क्वेश्चन एसएससी में आए। सोनिया को 25,000 के ऋण पर 1 वर्ष की अवधि के लिए तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से कितना ब्याज देना होगा। दशमलव के 2 स्थान तक बताना है आपको, मतलब कई अंकों तक आएगा लेकिन आपको दशमलव के 2 अंक तक जाना है। तो इसमें भैया कैलकुलेशन थोड़ा आपको पड़ेगी। तो भाई 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आते हैं ना, तो कम से कम 60% क्वेश्चन मिला के चलिए तो 40% तो इजी होते हैं, 20% एवरेज होते हैं, इसी 60% पे सिलेक्शन होता है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको मत समझिए। देखिए 1 वर्ष का दिया है, 1 ईयर का दिया है 12%, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा दी है तिमाही, मतलब हर 3 महीने पे जाएगा। भैया कोई बंदा है आपके पास, 12% आपको ब्याज है 1 वर्ष में देना है, लेकिन वो 3 ही महीने बाद आ गया, तो क्या 12% ब्याज दोगे, नहीं, 3 महीने के हिसाब से दोगे ना। तो देखो 1 साल में 12 महीने होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को डाउट होगा। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने के हिसाब से कितनी बार ब्याज जाएगा, 4 बार, यानी टाइम तो आपका हो गया 4 बार। ठीक, तो ब्याज भी आपका 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 बार ब्याज जा रहा है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब रेट प्रतिशत आपकी 3 आ गई। ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखिए, अब जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 3/100 आ जाएगा। अब पहले साल यदि आप किसी को 100 रुपया देते तो ब्याज सहित वो कितना लौटाता, 103। ईयर की बात कर रहा है 4, तो मैंने क्या बताया, 2 साल पूछे तो 2 का स्क्वायर कीजिए, क्यू पूछे तो क्यू कर दीजिए, मतलब 3 साल पूछे तो क्यू कर दीजिए, 4 बोले तो 4, यहाँ 4 कीजिए, यहाँ 4 कीजिए, यहाँ करेंगे तो ये 8 जीरो आ जाएगा, 1 पे 2, 2 4, 2 6, 2 8। इसका जब करेंगे
बस यही नंबर आपको परेशान करेगा और कोई परेशान नहीं करेगा, बस यही नंबर है आपका। तो मैंने भी स्क्वायर करना बताया था आप लोगों को। तो इसका जब करेंगे तो 1 1 2 5 5 0 8 8 1 आएगा। अब तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको भाई, किसी को इतना देंगे, एक पे 8 जीरो देंगे, इतना वो पूरा अमाउंट होगा, क्योंकि हमने बता रखा है इधर को हम मूलधन बोलते हैं, इधर को मिश्रधन बोलते हैं। इन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक, अब इतना तो दे नहीं रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 25 दे रहे हैं ना, 25,000। देखिए 25,000, जब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो तो कैंसिल हो ही जाएगा, बचा कितना है, 2 2 4 1 5, यानी इसके नीचे 5 जीरो और बचेगा। ठीक, देखिए ये 100 से कटेगा तो 1/4 आ जाएगा, मतलब 1/4। तो ब्याज भी आपका इतना नहीं, 1/4000 मिलेगा। अब देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पहले तो दशमलव लगा लीजिए, यहाँ दशमलव लग गया। अब फिर हमें 4 से काटना है, इसका काम खत्म हो गया। अब 4 से काटना है, 4 3 12। देखिए किस किस ऑप्शन में 3 है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, हटाइए इसको, तीसरे चौथे में है। ठीक है, फिर 4 एकम 4 31 किस में है, 31 बी और डी में है, यानी ये भी खत्म। अब देखिए 4 एकम 4 बचा 15, 4 3 12, 4 5 20, 31 नहीं, क्या हो रहा है, 4 3 12, 4 एकम 4 बचा 3, 30 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक, 31 37 देखिए कहाँ पे है, 31 37 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, जब आप फिर पॉइंट लगाएंगे, इसको पॉइंट के आगे काटेंगे तो आपको 72 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चला जाए, आई बात समझ में। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक प्रयोगशाला में 2 किस्म के अम्ल हैं, ए की कीमत 80 है, ए की कीमत 80 है, यहाँ लिखिए, बी की कीमत 100 है, और ए बी को दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण ओवरऑल 92 में बिके। 92 में कुछ नहीं करना है, इसको इधर करेंगे 8 कितने आएगा, 12 का डिफरेंस आएगा, इसको इधर से करेंगे तो कितने का आएगा, 8 आएगा। अब इसको रेशियो में बनाना है, 4 दूनी के 8, 4 3 12, मतलब 2:3 के अनुपात में। बताइए कब सेकंड का क्वेश्चन था, ए ऑप्शन। ठीक, बताइए कितने देर में लगी ये पर, इसको बताइए आप लोग, बताइए, बोलते बोलते मुझे प्यास लग जाती है बहुत। बताइए दोस्त, इसको आसानी से आप बना सकते हो। प्रतिशत में ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। अब मेरा प्रतिशत का जब लेक्चर देखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो बेसिक क्लास होती है उसी में इस क्वेश्चन को मैंने करवा रखा है। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे ये 17 बार में जाएगा, और 5 से काटेंगे ये 7 बार में जाएगा। इस 17 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 17x हो जाएगा माइनस 17y हो जाएगा। ठीक, बराबर 7x हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा। अब देखिए इधर को इसको ले जाएंगे तो ये प्लस में जुड़ जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तो 10x बच जाएगा, x को एक साइड में ला रहे हैं, y को एक साइड में ले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 17 7 24y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x बराबर y, तो ये हो जाएगा 24/10, कट रहा है तो और छोटा कर लीजिए ना, आंसर आने को तो आ ही जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, y का x कितने प्रतिशत है, तो y तो आपका नीचे वाला है, y तो आपका नीचे वाला है ना, तो x का कितना है 12, गुणे प्रतिशत में बदलना है 100%। अब देखिए हम 4 से काटें, 4 3 12, ये 25 बार में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 125। मैं यहाँ लिख देता हूँ 125/3, 3 चौको 12, 3 एकम 3 मतलब 41, सही 2/3%। ठीक, कहाँ है ऑप्शन नंबर ए।
यार कोई तुक्का भी मार के आया होता है इस पेपर में तो उसका ले जाता, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ए ही सही हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आ रहे हैं। यदि किसी ने तुक्का भी लगाया होगा ए तो हो जाएगा। ये दोस्त जानते हैं एसएससी जीडी का पेपर है, और जो आंसर की आई है उसी मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है, उसी का पेपर है ये। ठीक है, पेपर अच्छा थे, बस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो इसमें थे ना वो थोड़े से गड़बड़ दे दिए थे। गड़बड़ क्या, पैटर्न तो पता था, बस 4 साल का देके कौन थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया था। ठीक है, टीना और सीना की आय, कोई टीना है कोई सीना है, इनकी आय मतलब इनकम की बात कर रहा है। ये 2:3 में दिया है तो कोई बात नहीं। और इनका व्यय भैया खर्चा 3 है और ये 5 है। तो मैं बचत की बात करूं, बचत की, सबसे पहले तो ये रेशियो गड़बड़ दिया है। अब 2 रुपया कमाएंगे और 3 रुपया खर्चा कर देंगे, ये मामला कुछ जम नहीं रहा है दोस्त। देखिए ये 2 रुपया कमा रही है और ये 3 रुपया कमा रही है, ये 3 रुपया खर्चा कर रही है तो ये 5 रुपया क्या आप उधार लेके खर्चा करेंगे? नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन गलत है? नहीं, कुछ गलत नहीं है। आप इसको बैलेंस बनाओगे। बैलेंस कैसे बनाया जाता है मैंने बता रखा, यदि आप लोगों ने देखा होगा। इसका डिफरेंस देखिए 1 आएगा, इसका डिफरेंस देखिए 2 आएगा, तो इस 2 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। मैं एकदम बेसिक लेवल से इसी में बता दे रहा हूँ। यहाँ 1 का करेंगे, यहाँ भी 1 का करना पड़ेगा। अब देखिए ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, अब देखिए ये 3 हो गया और ये हो गया 5। अब ये जो सर्किल पे है उससे मेरा मतलब है, इनसे नहीं है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए बैलेंस बन गया। यहाँ 4 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है? 1 रुपया। ये 6 रुपया कमा रहा है, 5 रुपया खर्चा कर रहा है, तो कितना बचा रहा है? 1 रुपया। क्वेश्चन भी यही करा है कि प्रत्येक 1,000 रुपया बताते हैं, मतलब प्रत्येक 1 रुपया नहीं 1,000 रुपया बचा रहे हैं। ठीक, 3 ही 0 है ना, तो इससे 1,000 गुना ज्यादा। अब पूछा किस में है आपको? टीना की पूछा है। टीना ये है, टीना है ये है, क्या पूछा है? टीना की आय। तो टीना भी 4 ना कमा के इससे 1,000 गुना ज्यादा कितना कमाएगी? 4,000। ठीक, आंसर। आज देखिए यही सीना का पूछता, सीना में 1,000 का गुणा करते तो कितना आता? 6,000। ठीक, ये 6,000 देखिए दोनों ऑप्शन में दिया है। बताइए यदि आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गई ना तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मैंने सब बता रखा है परसेंटेज में, सब ये तरीके मैंने बता रखे हैं। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्रमशः 784 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। इस क्वेश्चन में क्या है? मुश्किल से बिना पेन का क्वेश्चन है ये, बिना पेन कॉपी के। बताइए आप लोग। अब गर्मी आ गई है तो उस कमरे में पंखा बंद करके बनाना पड़ता है ना, थोड़ा पसीना लगता है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन आप लोगों को। तो देखिए इसको जब सॉल्व करने का ट्रिक होता है ना, तो कुछ नहीं होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, बस रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एचसीएफ की जगह 7 दिया है, एलसीएम 84 दिया है, 7 गुणे 84। अब देखिए क्या करा है, उनमें से एक संख्या 7 है, ये देखिए 7 है, यहाँ 7 रख दीजिए। दूसरी संख्या हमें पता करनी है तो 7 से 7 कट गया, तो दूसरी संख्या हमें पता चल गई, कितना आ गया? 84। अब क्या कह रहा है, अब पहली संख्या आपको मालूम है, देख लीजिए एक संख्या यहाँ से 7 है। अब क्या पूछ रहा है? इनके बीच का अंतर। एक संख्या 7 है, दूसरी 84, तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 77 हुआ। सीधे सीधी बात है। योग पूछ देता, यही अंतर की जगह योग लिख देता तो जोड़ के बता देते। तो 84 या 7 कितना होता है? 7 4 11 91, ये आंसर हो जाता। लेकिन आपसे अंतर पूछा है तो आपका 77 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बताइए ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग गलत करके आओगे तो कैसे काम चलेगा। ये तो बेसिक है, ये परसेंटेज का बेसिक है, ये पहले ही क्लास में आप लोगों को मिलेंगे। जितने भी परसेंटेज जो भी टॉपिक के क्वेश्चन मिल रहे हैं सब मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चनों का जो भी मैं बेस बताता हूँ ना, जब मैं चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस बताता हूँ या CISI के जो भी हो और प्रॉफिट लॉस के हों या परसेंटेज के, सब मैंने ये जो क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं ना, ये सब मैंने पहले ही लेक्चर में बताता हूँ, बेसिक क्लास में ही बता देता हूँ। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है, इसको 1/10 लिखिए। कमी की बोल रहा है, कमी से हो जाएगा 9। अब फिर कह रहा है रामू के वेतन से कितना परसेंट है। अब देखिए चाहो तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, 1/9 इसकी होती है 11 सही 1/9%। अब इसको दशमलव में दिया तो 11.11 हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एकदम सिंपली बता देता हूँ। देखिए रामू और इसका तो 1/10 लिख लीजिए, मैं प्रॉपर बता दे रहा हूँ लिख, बट एग्जाम में आप इसी तरह कीजिएगा, ठीक है। तो एक रामू है और दूसरा क्या है, भीम है। कह रहा है भीम के वेतन से 10% कम है, यानी भीम 10 रुपया पाता तो ये रामू उससे 10% यानी 1 रुपया कम 9 रुपया पाता। अब पूछ रहा है भीम का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत। देखिए इससे कितने प्रतिशत, 1 रुपया अधिक है। 9 पे 1 की वृद्धि, प्रतिशत के लिए 100% के मल्टीप्लाई, इसको जब काटेंगे तो 11.11 आ जाएगा। तो इस तरह फिगर बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ओरली मैंने बता रखा है। तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ये सब क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है, 28% डिस्काउंट के क्वेश्चन है ये भी मैंने बेसिक क्लास में ही आपको पढ़ा दिया भैया। 28% डिस्काउंट, 100 का 28% डिस्काउंट करेंगे बचेगा कितना, 72%। इसी की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 13392। अब देखिए प्रतिशत में 100 अपने आप में छुपा ही होता है, तो 100 यहाँ आ गया, इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 13392 गुणे 100/72। 9 4 से काट दूं 18 बार में, 4 से इसको काटा 25। ठीक, अब देखिए 9 ये 3 3 6, ये 3 एक साथ 2 9, यानी डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये 9 से डिवाइड है, तो 9 दूनी के 18 और 9 से इसको काटेंगे 9 1 कम 9, 9 चौक को 36 बचा 7, 9 8 72, 9 8 72। फिर 2 से काट दिया इसको, कितना आ जाएगा 744। 25 का गुणा करेंगे तो 25 चौक का 100 बचा 10, 25 चौक का 100 को 110 हो गया, तो 110 में हासिल बचा 11, 25 7 175, 11 186। देखिए आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए डिविजिबिलिटी रूल रहेगा आपको, इसीलिए मैंने पढ़ा रखा है, तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा, तो आसान है। वैसे 72 से भी ये डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि कहीं दशमलव नहीं आया है, तो आराम से आप काट सकते हो, क्योंकि लास्ट में 00 यहाँ दिख ही रहा है, 00 दिख ही रहा है, तो इसका मतलब 100 ये पूरी तरह है, ये 186 बार में कटा है 72 से डायरेक्ट। तो अब काटना पीटना है वो अपने हिसाब से आप देख लो। देखिए ABC एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं भैया। चलिए कोई 3 बंदे हैं, A है प्लस B है प्लस C है, कितने दिनों में पूरा करते हैं 9। B उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, B अकेले। और फिर क्या कह रहा है, C से इतना % कम है, मतलब यहाँ देखिए थोड़ी सी मेरी बात को समझिए, ये जो 33.33% है, इसको 1/3 लिख सकते हो। अब देखिए कोई होगा B कोई होगा C, तो कह रहा है C से इतना % कम है। ठीक, तो यदि C 3 दिन में करेगा तो B 2 दिन में करेगा। B 2 दिन में तो कर नहीं रहा, कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। ठीक, 18 दिन में कर रहा है ना। समय की बात कर रहा है, देख लीजिए यहाँ समय दिया है, ठीक है, तो 18 दिन में कर रहा है ना, तो इससे कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा, 9 गुना ज्यादा, तो यहाँ भी 9 गुना ज्यादा, यानी C करेगा 27 दिन में। बस आप काम खत्म। इनका LCM ले लीजिए, कितना आया
50 से 54, इसका आएगा 9 छक 54, 18 तिया 54, 27 दूना के 54। टोटल काम ये है आपका, ये तीनों मिलके 6 दिन में करेंगे। बी 3 काम पर डे करता होगा, सी पर डे 2 काम करता होगा। तो किससे करवाना है? सी से करवाना है। तो 54 काम है, 80 एक दिन में 2 काम करता है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 27 आ जाएगा। बताइए क्या था? सारा खेल यही खेला था, बस इतने में ही खेल दिया था, ये लाइन बस खेला था। बाकी इस लाइन को जो पकड़ ले गया ना, आपका काम हो गया। ऑप्शन नंबर सी। कुछ था इस क्वेश्चन में? तो एग्जामिनर है, इतना तो खेलेगा ही तुम लोगों से भाई, इतनी स्पिन तो फेंकेगा ही, इतना नहीं फेंकेगा तो काम कैसे चलेगा। देखिए क्वेश्चन सब एसएससी जीडी के हैं। क्या कह रहा है? कोई मोहित है और शिवम है, ये 4 दिन में काम करते हैं। और शिवम है और कोई मुकेश है, मतलब यश है प्लस यम यू है, मुकेश शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ 5। फिर क्या है? मोहित है और मुकेश है, तो मोहित को तो यम माना है और मुकेश को यम यू माना है। ये कितने दिन में करते हैं? 6। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ रहा है? 60। हाँ 60 ही आएगा। तो ये पर डे का काम निकल के आएगा कितना? 4 दिन में करते हैं तो पर डे 15 काम करते होंगे, ये 12 काम करते होंगे, और ये कितने करते होंगे? 10। तो क्या कह रहा है? मोहित, शिवम और मुकेश तीनों मिलकर इस काम को, तीनों का मतलब क्या हुआ? ये भैया 2 बार हैं, ये भी 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 2 बार हैं, ये मतलब मैं 2 कॉमन ले लूं तो यम प्लस यस प्लस यम यू मिलके कितना काम करेंगे? ये कितना आया था? 6, 10 है ना, 10 है। तो ये देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये तो 27 हो जाएगा, 10 37, 37। ये 2 को ऐसे हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा 37/2। अभी मत काटिए, अभी काटेंगे यहाँ दशमलव में आ जाएगा। हमें इतना काम है, अब ये तीनों इस स्पीड से करेंगे तो टोटल इतना है। जब आप 37/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 120/37। ठीक। अब देखिए 3 तिली के 9, मतलब 30 का पहाड़ा मैंने पढ़ा 37 में, 30 + 7 में तोड़ लिया। ठीक, 30 को पढ़ेंगे 3 बार तो 90 जाएगा, और 7 को पढ़ेंगे तो कितना होगा? 21, मतलब 90 और 21 111 हो गया, मतलब 3 बार जाना चाहिए। ठीक, 11 बार चला गया, बचा कितना? 9/37। इतने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए गुणा को करने का भी ट्रिक है मुजबानी। अब देखिए 37 का पहाड़ा आप लोगों को नहीं आता, लेकिन 30 + 7 का तो आता होगा। अब 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ 90 आ जाएगा, 7 को 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा। इन दोनों जोड़ों को जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा। 120 में से 111 मतलब 3 बार गया, तो 3 वाला देखिए यहाँ तो है ही नहीं, इन दोनों को खत्म। कहाँ? अब देखिए 3 बार चला गया तो 111, 20 में से 111 जाएगा तो 9, 9 बस यही दिख रहा है, और कहीं तो है नहीं, बस हो गया आपका आंसर। तो ये सब मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को ट्रिक करने के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है? ये तो भैया आप इसमें पूछिएगा मत, ये तो आपका दैनिक क्वेश्चन है, ये तो दैनिक क्वेश्चन है, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है? 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदते हैं, 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीद के लाते हैं। मैं पूछूं एक पेंसिल की कीमत, तो अब क्या करोगे? 12/15 करोगे तो कितना आ जाएगा? 80 पैसा, 0.80 आएगा ना। ठीक, ये आपकी खरीदारी पड़ी। अब बेच कितने में रहे हो? 150 पैसा या 1 रुपया, 1.5 रुपया, जो भी बोले। इससे कितना फायदा ले रहे हो? 70 पैसे का फायदा ले रहे हो। 80 पे 70 पैसे का फायदा, 0 से 0 कट गया, बचा कितना? 7/8। प्रतिशत में पूछा है, हाँ, तो मल्टीप्लाई। जब इसको 4 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में। 25 सत्ते कितना होता है? 175/2। 175/2, इसका आधा कितना होता है? 87.5। ठीक, इसका आधा कितना होता है? आप लोगों को यही नहीं पता होगा, 87.5 है। नहीं पता है तो एग्जाम में 10 सेकंड अपना और बर्बाद कर लीजिएगा। आधा करने नहीं है, अरे इतना याद होना चाहिए कि 50 का आधा 25 होता है, 60 का आधा 30 होता है, 62 का आधा 31 होता है,
ये सब अब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एसएससी पूछता है, वो अब लैंग्वेज से खेलने लगा है। ये जो लैंग्वेज आपको दिख रही है, ये अब लैंग्वेज से खेलने लगा है, अब लैंग्वेज से खेलने लगा है। आप लैंग्वेज को समझोगे तब तक 30 सेकंड गायब। और टाइम तो आपको पता ही है, 1 घंटा 2 घंटा से ज़्यादा कहीं मिलता नहीं, किसी एग्जाम में 1 घंटा, किसी में 1.5 घंटा, किसी में 2 घंटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और A2 एकेडमी को अपने सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।